इंटीग्रेशन का आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो कि एग्जाम पर्पज से वेरी मोस्ट टॉपिक है आपका और आपकी समझ में भी आएगा। इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है हमारा, जब दो फंक्शन इंटीग्रेशन में दो फंक्शन इनटू में दे रखे होते हैं। भाई हमने इंटीग्रेशन हमने करा कि भाई किसी का भी जैसे साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। इसी तरीके से जब दो फंक्शन हमारे इनटू में आते हैं, देखिए किस तरीके से कि इंटीग्रेशन करना है हमें, एफ एक्स एक फंक्शन है हमारा और इंटू जी एक्स एक फंक्शन है और ये इंटू में है और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसे बाय पार्ट करते हैं हम। और बाय पार्ट क्या कि जो फर्स्ट फंक्शन जो भी हम लेंगे इसमें, क्योंकि इनटू में है तो हम इन्हें आपस में चेंज भी कर सकते हैं फंक्शन को। तो इनमें जो भी हम फंक्शन लेते हैं, जिसे भी हम फर्स्ट मानते हैं, और देखो मैं बताऊंगा इसमें कि फर्स्ट किसे लिया जाता है, किसको हमें सपोज करना चाहिए फर्स्ट फंक्शन। तो हम जो फर्स्ट फंक्शन होता है तो जैसा फंक्शन है इसी तरीके से लिख देते हैं इसे, एफ एक्स। मैंने फर्स्ट सपोज किया है ये, तो एफ एक्स जैसा था ऐसे लिख दिया। इंटीग्रेशन करते हैं फिर सेकंड फंक्शन का, जी एक्स डी एक्स, बीच में माइनस लगाते हैं। इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट, फर्स्ट जो फंक्शन है हमारा इसका डिफरेंशिएट डी अपॉन डी एक्स होता है, एफ एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन जी एक्स और डी एक्स, और कंप्लीट का भाई जो ये इंटीग्रेशन आया था इसके लिए भी आप dx लगाएंगे। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला, इसी का यूज करेंगे हम इस एक्सरसाइज में। वेरी मोस्ट एक्सरसाइज है, आपकी समझ में आएगी, क्योंकि इसमें से एग्जाम में चाहे सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सभी बोर्ड इसमें से एक क्वेश्चन जरूर लेते हैं और अच्छा क्वेश्चन आता है। जैसे इस फॉर्मूले का यूज समझते हैं हम किस तरीके से। मान लीजिए कि x साइन एक्स इंटू में दो फंक्शन दे रखे हैं और इसका इंटीग्रेशन करना है। बाई पार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि दो फंक्शन हमारे कैसे हैं, इंटू में है। फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन है हमारा x है। फर्स्ट फंक्शन जैसा था ऐसे लिया हमने। सेकंड का इंटीग्रेशन करा साइन एक्स डी एक्स, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और जो फर्स्ट था इसका डिफरेंशिएट, क्योंकि सेकंड का ही इंटीग्रेशन होता है तो फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट का क्या होता है हमारा डिफरेंशिएट, यानी डी अपॉन डी एक्स क्या एक्स, इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का साइन एक्स डी एक्स, कंप्लीट का इंटीग्रेशन डी एक्स, यानी इस इंटीग्रेशन के लिए भी ये साइन आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे x है और साइन x का आप जानते हैं माइनस के cos x होता है, तो माइनस के cos x लिख दिया आपने। माइनस भाई x का डिफरेंशिएट करें तो हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, और इसका क्या आता है माइनस के cos x आता है इंटीग्रेशन और dx। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इसमें कांस्टेंट वैल्यू हम सी, जो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है सी, उसे प्लस कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा माइनस के एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन कॉस एक्स और डी एक्स प्लस सी। क्या आ गया हमारा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस के एक्स कॉस एक्स और प्लस के कॉस एक्स का क्या होता है हमारा साइन एक्स प्लस सी। इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन करना होता है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया और इस फॉर्मूले का यूज करना बताया आपको। क्या करते हैं दोबारा से समझ लीजिए। इसमें दो फंक्शन इनटू में दे रखे हैं, तब हम बिना इंटीग्रेशन बाय पार्ट के नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। इसमें क्या होता है फॉर्मूला हमारा, फर्स्ट फंक्शन जैसा है ऐसे ही लिख देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस, फिर इंटीग्रेशन लगेगा साइन, और फर्स्ट का डिफरेंशिएट, सेकंड का फिर इंटीग्रेशन और dx। ये इस इंटीग्रेशन के लिए dx लगाते। इसके बाद साइन x का मैंने माइनस के cos x
लिखा है यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, और x का डिफरेंशिएट 1 है हमारा, और साइन x का माइनस के cos x dx प्लस के c। माइनस x cos x आ गया और माइनस माइनस प्लस आ गए, और cos x dx प्लस c, माइनस के x cos x प्लस के sin x प्लस c। इस तरीके से हमने ये इंटीग्रेशन करा। ये हमने एग्जाम्पल कोई भी एक ले लिया था जिससे आपकी समझ में आया होगा ये। इसके बाद में अब हम एक्सरसाइज के देखते हैं, और ये एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, हमारी एनसीईआरटी बुक से 12th क्लास, और 7.6 एक्सरसाइज है आपकी। वेरी मोस्ट एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा यूज होती है इंटीग्रेशन में ये। अब क्वेश्चन लेते हैं कोई इसमें, जैसे एक और क्वेश्चन लिया, थर्ड क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स dx। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन है हमारा फर्स्ट, और ये सेकंड। भी फर्स्ट फंक्शन जैसा था ऐसे ही लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स dx है, माइनस डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स dx, और कंप्लीट dx। इस इंटीग्रेशन के लिए dx लगा दिया। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का यदि इंटीग्रेशन करते हैं हम ई की पावर एक्स dx, तो क्या आता है हमारा ई की पावर एक्स ही आता है। तो क्या आ गया हमारा ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कितना हो गया हमारा 2x हो गया, इनटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और dx आ गया हमारा, प्लस c लगा लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स है, ये तो माइनस के 2, और यहाँ पर दो फंक्शन फिर इनटू में बन रहे हैं भाई, आपके दो फंक्शन बन रहे हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। फिर दोबारा से इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, प्लस सी। क्या गया हमारा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस के 2, फर्स्ट फंक्शन जैसा था ऐसे लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन करा dx, माइनस लगाया, फिर इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स, किसका x का इंटीग्रेशन ई की पावर x dx, कंप्लीट का dx प्लस c। इसके बाद दोबारा से इसे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स है, माइनस के 2 आ रहा है हमारा, एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, माइनस के इंटीग्रेशन एक्स का 1 होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स dx आ गया, और प्लस c। इसके बाद इसे देखते हैं भाई, ये तो जैसा था ऐसा ही है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट हो चुका है आपका, माइनस के 2, और ये आ रहा है एक्स ई की पावर एक्स माइनस, यहाँ पर देखें, देखो ई की पावर एक्स है, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है, तो इसे क्या लिख देंगे ई की पावर एक्स प्लस सी। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स ई की पावर एक्स माइनस के 2 एक्स ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी। आप चाहें तो ई की पावर एक्स इसमें से कंप्लीट में से कॉमन ले सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। माइनस के 2x, देखो एक यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर, और ये 2x आ गया, और प्लस के 2 प्लस, इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना था। अब वो कुछ फंक्शन ऐसे आते हैं भाई, हमें सबसे ज्यादा दिक्कत जो प्रॉब्लम होती है ये सपोज करने में होती है कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट और किसको हम सेकंड माने, ये हमें सोचना होता है। देखो डिफरेंशिएट जिसका कम होता चला जाए, जैसे कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू कम होती जाती है,
तो उस फंक्शन को हम ऑलवेज क्या करते हैं, सपोज करते हैं फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए उसे हम सेकंड करते हैं, सेकंड सपोज करते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं जिसे आइलेट से हम डिनोटेड करते हैं, आइलेट के अकॉर्डिंग भी हम इन्हें सपोज कर लेते हैं। आइलेट के इन्वर्टेबल फंक्शन होते हैं जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है। भाई इन फंक्शन का आप इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनका इंटीग्रेशन नहीं होता है डायरेक्ट। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं उन्हें हमेशा फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। जैसे log x है, log x का आपने डिफरेंशिएट तो पढ़ा, 1/x होता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। यदि कहीं पर log x लिख रहा होता है इस तरीके से, log x इंटीग्रेशन आ जाए आपका, या आपका इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स x आ जाए dx, या cos इनवर्स x आ जाए, tan आ जाए, जो भी आए, तो हम इसे डायरेक्ट, हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन होता ही नहीं है इसका। ऐसे इंटीग्रेशन को करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करा जाता है। किस तरीके से, जैसे हम log x लिख रहा है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसे हम सेकंड नहीं सपोज कर सकते। इसलिए हम इसमें क्या कर लेते हैं, 1 इंटू में कर लेते हैं, और 1 जो हमने इंटू में करा है इसे हम सेकंड, और log x का डिफरेंशिएट तो हम जानते हैं, और इसे क्या करेंगे, हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे। समझ गए होंगे क्या करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों में, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं इसको हम फर्स्ट फंक्शन, और 1 इंटू में कर देते हैं। इसमें 1 मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर जो फंक्शन है वही रहेगा, लेकिन हम इसे 1 को क्या करेंगे, सेकंड, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन होता है। तो इस तरीके से इसका देखें हम, क्या आ रहा है हमारा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन जैसा है ऐसे ही आ जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन dx माइनस के इंटीग्रेशन d अपॉन dx, और क्या आ गया हमारा log x, फर्स्ट सपोज करा था, और इंटीग्रेशन 1 और इंटू dx, ये इस तरीके से हम देखते हैं। यहाँ पर log x आ रहा है हमारा, और जो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारा, x होता है, माइनस के log x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 अपॉन x आता है, तो ये क्या आ गया हमारा 1 अपॉन x आ गया, और इसका x और dx, इस x से इस x को कैंसिल कर देंगे, और ये आ गया हमारा x log x माइनस के dx प्लस c, हमने लगा दिया यहाँ पर, यह आ गया x log x माइनस के dx का इंटीग्रेशन x होता है, और प्लस के c आ गया। इस तरीके से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, log x है और माइनस के 1 है प्लस के c। इस तरीके से हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्ट का यूज करके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करके। और देखते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, उससे और क्लियर होगा आपको। x साइन इनवर्स दे रखा है, जैसे आपको x साइन इनवर्स x ये दिया है आपको, और इसका इंटीग्रेशन करना है। और आपको पता है, अभी बताया मैंने, कि जो साइन इनवर्स x होता है उसे हम कभी भी सेकंड फंक्शन नहीं सपोज कर सकते, क्योंकि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो हम क्या करते हैं इसमें, भाई फर्स्ट करेंगे इसको साइन इनवर्स x को, और सेकंड जो करेंगे x को। तो साइन इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन x dx माइनस, उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x
इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, कंप्लीट का dx। समझ में आ गया किस तरीके से अप्लाई करा है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट और सेकंड का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन लगता है। ये हमारा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2, जो ये था इसे लिख दिया हमने साइन इनवर्स एक्स आ गया माइनस के 1/2 और एक्स स्क्वायर अपॉन के √1 माइनस के एक्स स्क्वायर dx। ये आपका सादा सिंपल इंटीग्रेशन बन रहा है हमारा। इसमें इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, प्लस के सी आप लेकर के चलेंगे साथ में, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। देखो यहां पर मैं प्लस कर देता हूं 1/2 और इसको मैंने क्या कर दिया माइनस के 1, चलो अभी इस तरीके से लिख लो माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन के √1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ये समझ में आया होगा आपकी। मैंने कुछ नहीं करा इसमें, जो यहाँ पे माइनस था उसको मैं इंटीग्रेशन के अंदर ले गया और माइनस के एक्स स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर करना क्या है कि मैं 1 यहाँ पर प्लस कर लेता हूँ और 1 ही क्या कर लेता हूँ यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। क्या आ जाएगा भाई हमारे यहाँ पर, ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस के 1/2। और देखो इसका अलग अलग डिवाइड कर दें हम, क्या बनेगा हमारा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन के √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर dx। क्या करा मैंने, जो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर था इसके साथ इसे अपॉन में करके, यदि आप एलसीएम लें तो आपका यही मिलेगा आपको। आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, इसे मैंने अलग अलग लिख दिया से। और हम जानते हैं कि कहीं पर भी एक्स लिख रहा है और नीचे कितना है √x लिख रहा है, तो इससे ये कितने टाइम कटेगा हमारा √x, क्या आएगा हमारा √x। क्यों, क्योंकि x को क्या लिख सकते हैं √x इंटू √x और नीचे क्या है हमारा √x, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों कैसे हैं हमारे सेम है, तो ये कैंसिल होकर के आएगा कितना हमारा, ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ये प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, इससे ये कैंसिल हुआ √1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अलग अलग हम इस पे इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। क्या जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन के 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस के 1/2 और √1 माइनस के एक्स स्क्वायर dx और माइनस के इंटीग्रेशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये बात समझ में आ गई आपके। वे 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी 1/2 की मल्टीप्लाई। इसके बाद वे यहां पर आप देखें एक नया फॉर्मूला, नया इंटीग्रेशन तैयार हो गया आपका। क्या बन रहा है आपका, वे ये जो बना है हमारा √ में a² माइनस के एक्स स्क्वायर और dx, ये आपका एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया। और इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर ये इंटीग्रेशन ये नहीं है, इस एक्सरसाइज में 7.6 में 7.7 जो एक्सरसाइज है वो इसी पर डिपेंड कर रही है। और इसमें ये फॉर्मूला दे रखा होगा आपको, आप देख सकते हैं क्या होता है हमारा
x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला है हमारा जिसका हम यूज करेंगे इसमें। प्लस सी लगा देना, इसमें प्लस सी तो लग ही रहा है हमारा, प्लस सी लगाना चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। इसे क्या गया भाई हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस के 1/2। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ पर देखें हम ये कैसे बन रहा है हमारा भाई, एक ही जगह कितना है 1 है हमारा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारा, तो एक ही जगह कितना है हमारा 1 है और x की जगह x है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ए की वैल्यू कितनी है 1 है। ये हमने इस फॉर्मूला अप्लाई करा, कौन सा करा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx। इसके बाद यहां पर देखें माइनस के 1/2, ये जो बन रहा है ये साइन इनवर्स एक्स का बन रहा है हमारा, इंटीग्रेशन होता ही है ये तो हमारा साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। आप इसे लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस के x/4 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी 1/2 की इसमें भी मल्टीप्लाई हो गई प्लस की 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस के 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखो साइन इनवर्स एक्स को कई इसमें टर्म आ रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप इसका क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं साइन इनवर्स एक्स और इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 ये प्लस के 1/4 ये वाला और माइनस के 1/2 और ये आ गया हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 और एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पर देखें एलसीएम इसका कितना आ रहा है भाई 4 आ गया एलसीएम इसमें और ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस के 1/4 एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसे और सॉल्व करके लिख सकते हैं आप, और सॉल्व करके लिखना चाहें लिख सकते हैं इसको। क्या आएगा हमारा, ये आ गया भाई 1/4, ये आ ही रहा है 1/4 2x स्क्वायर और माइनस के 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरीके से इंटीग्रेशन करना है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका, ये आपकी समझ में आया होगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया था इसका एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन था 7 क्वेश्चन नंबर 7 था। इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को करके देखना है। बाकी और क्वेश्चन जो अलग मेथड के हैं इसमें वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा और आप इन्हें करके देखें। थैंक यू।